हेलो ताइकुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विदाउट यू का पार्ट 10। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी पर कमेंट ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर पसंद नहीं आए फिर भी बताइए कि क्यों पसंद नहीं आई। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रात हो चुकी थी। जेके अभी तक नहीं आया था। इतने में एक गार्ड खाना लेकर वी के रूम में आता है। गार्ड खाना वी के साइड पर रखे टेबल पर रखता है। वी उसके मूवमेंट को अच्छे से देख रहा था। बॉडीगार्ड वी के हाथ खोलने लगता है और उसे खोलकर उसे खाना खाने को कहता है। वी इधर उधर देखता है, बॉडीगार्ड के साथ कोई है तो नहीं, पर बॉडीगार्ड के साथ कोई नहीं था। वी खाना की थाली उठाता है और दो निवाला मुंह में डालता है। तभी अचानक से वी बॉडीगार्ड पर अटैक कर देता है और बॉडीगार्ड को मारकर वहां से भागने लगता है। जैसे ही वह रूम के बाहर निकलता है, आगे से जेके उसके सामने आ जाता है। वी बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार मुक्का जेके पर जड़ देता है। इतने में जेके के पीछे आ रहे दो बॉडीगार्ड वी को फौरन पकड़ लेते हैं और उसे वापस रूम की ओर ले जाने लगते हैं और फिर उसे चेयर पर बांधने लगते हैं। पर जेके इशारा देकर उन्हें मना कर देता है। जेके स्माइल करता हुआ वी को कहता है, बेबी बॉय, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। वह अपने बॉडीगार्ड को इशारा देता है और वह दोनों रूम के बाहर चले जाते हैं। साथ में ही जो वहाँ पर बॉडीगार्ड पड़ा था उसको भी ले जाते हैं अपने साथ। जेके स्माइल करता हुआ अपने गालों पर हाथ फेरता है और वी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें खाना खाने के लिए खोला था बेबी बॉय, लड़ने के लिए नहीं। देखो तुमने कितना खाना बर्बाद कर दिया। वी जेके को गुस्से में घूरने लगता है। जेके वी के नज़दीक आते हुए उसे चेयर पर बैठा देता है और धीरे से उसके कानों पर जाकर कहता है, बेबी बॉय, अब गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी। वह वी को कसकर पकड़ लेता है। वी जोर से जेके को धक्का देकर चेयर से खड़ा हो जाता है। जेके उठता हुआ मुस्कुराता है और वी की तरफ बढ़ता है। वी ने पहले ही जेके की पावर देख ली थी। वह मन ही मन में डर रहा था, पर खुद को मजबूत करते हुए वह कहता है, तुम जो सोच रहे हो ना, वो कभी नहीं होने वाला। जेके डेविल स्माइल देते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैं जो सोचता हूँ ना, हमेशा वही होता है। वी इधर उधर देखने लगता है। इतने में जेके वी को कसकर पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती बेड की तरफ ले जाता है और एग्रेसिवली उसके ऊपर लेटने लगता है। तभी वी का हाथ टेबल पर पड़े वास पर पड़ जाता है और वह जोर से वास जेके पर मार देता है, जिससे जेके के सर से खून आने लगता है। जेके तुरंत अपने माथे पर हाथ लगाता है, जिससे उसकी पकड़ ताई पर ढीली हो जाती है। ताई फौरन जेके को धक्का देकर दरवाजे की तरफ जाने लगता है। जेके गुस्से में वी की तरफ बढ़ता है और दरवाज़ा बाहर से बंद था। जेके गुस्से में कहता है, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है बेबी बॉय। पहले मैंने सोचा कि मैं तुम पे ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होऊंगा, पर अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता बेबी बॉय। वी मन ही मन में सोचता है, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, या तो मैं जेके को मार दूं या खुद मर जाऊं। उसके पास अब कोई भी चारा नहीं बचा था। वह जेके की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। जेके भी वी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। कभी जेके वी के ऊपर था तो कभी वी जेके के ऊपर। इतने में जेके वी के दोनों हाथ को कसकर पकड़ लेता है और वी के हेड के ऊपर वी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और पैरों से भी वी के पैरों को अपनी पकड़ से तेज कर देता है, जिससे वी अब मूव भी नहीं कर पा रहा था। जेके वी के ऊपर पूरी तरह से लेटा हुआ था। जेके स्मिक करता हुआ कहता है, मुझे तभी तुमसे खेलने में मज़ा आता है बेबी बॉय,
तुम बहुत मेहनत करवा देते हो। वह ये बोलकर वी के लिप को लिक करता है, जिससे वी तुरंत अपना फेस दूसरी साइड को कर लेता है। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। जेके स्माइल करके उसके नेक पर बाइट करता है, पर जैसे ही वह वी का हाथ छोड़कर उसके बैक को पकड़ने लगता है, वी फिर से छटपटाने लगता है, जिससे उसका कंट्रोल दोबारा से वी पर खो जाता है। इस वजह से वह दोबारा से वी को उसी पोजीशन पे पकड़ लेता है। जेके और वी दोनों फर्श पर उसी पोजीशन पे लेटे हुए थे। इतने में जेके साइड पर पड़े हैंडकफ को उठाता है और बेड के लेग के सहारे वी के हाथों को बांध देता है। जेके वी की जॉ लाइन को पकड़कर खुद की तरफ दिखवाता है और कहता है, बेबी बॉय, मुझसे जीतना बच्चों का काम नहीं है। तुम्हें तो यहाँ आए सिर्फ 5 साल हुए हैं। यहाँ मैं खुद के बचपन से हूँ। ये कहकर वह वी के खुली और फटी शर्ट को पूरी तरह से फाड़ देता है और उस पर अपना डोमिनेंस दिखाने लगता है। आफ्टर 5 आवर्स जेके वी के ऊपर से साइड हटता है और वी अनकॉन्शियस साइड पर लेटा हुआ था। जेके थोड़ी देर रेस्ट कर कर वी के हाथों से हैंडकफ रिमूव करता है और उठकर अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर निकलता है और अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा, और अपने रूम में चला जाता है। आफ्टर सम आवर्स वी बहुत थका हुआ था। वह हल्के से अपनी आंखें खोलता है और वह खुद को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था। वह उठता है और वॉशरूम में बाथ लेने चला जाता है और थोड़ा फ्रेश होकर बाहर आता है। वह अपनी पैंट उठाता है और पहन लेता है। वैसे तो वो मजबूत होना चाहता था, पर वह पूरी तरह से टूट चुका था। वह बेड की साइड पर बैठकर रोने लगता है। वैसे बाहर से वह जितना मर्जी साइको बन जाए, पर अंदर से वह अभी भी 5 साल पहले वाला ताए ही था। मासूम, काइंड हार्टेड, क्यूट, इनोसेंट। फ्लैशबैक। ताए भाग रहा था। पीछे यूंगी उसे रोकता हुआ कहता है, ताए रुक, प्लीज़ मत बता यार, प्लीज़ प्लीज़ देखना, अगर तूने उसको कुछ बोला ना तो देख लेना। ताए आगे से चिढ़ाता हुआ कहता है, तो क्या करेगा, तो देख ले। यूंगी कुछ सोचता है, फिर कहता है, तो मैं भी बोगम को बोल दूंगा तू ऐना से प्यार करता है, फिर तुझे पता है कि क्या होगा। ताए ये सुनकर वहीं रुक जाता है। यूंगी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अगर तेरे पास मेरा सीक्रेट है ना, तो मेरे पास भी तेरे रुकने और ना बोलने की चाबी है। ताए के फेस की स्माइल गायब हो जाती है और वह घबराता हुआ कहता है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, मुझे पता है, तुझे पता है ना कि वो सिर्फ मेरी, अगर बोगम को ऐसा कुछ पता चला तो तुझे पता है ना क्या होगा। ताए ये सोचकर घबराने लगता है। यूंगी उसे घबराते हुए देख काम करते हुए कहता है, ताए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुझे पता है ना, तू इतनी जल्दी क्यों डर जाता है। ताए घबराते हुए कहता है, नहीं वो बोगम, अगर। ये बोलते हुए ताए रोने लगता है। यूंगी प्यार से ताए को गले लगा लेता है और कहता है, कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस 1 साल की बात है, फिर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे, बोगम से बहुत दूर। ये कहकर यूंगी और ज़्यादा कसकर ताए को गले लगा लेता है। फ्लैशबैक एंड। ताए वहीं बैठा बैठा रोने लगता है और वहीं सो जाता है। 2 वीक लेटर। इन दिनों वी का बिहेवियर जेके के लिए बहुत ज़्यादा बदल गया था। जेके कंफ्यूज था कि ऐसा क्यों। जेके अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा था, ना जाने क्यों वी मुझे खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। उसकी वो स्ट्रॉबेरी लिप्स, वो चिक्स, वो नोज मोल्स। जेके जैसे जैसे वी के फीचर्स को अज्यूम कर रहा था, वैसे वैसे उसके सामने वी का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह उसके इनोसेंट आइज़ तक पहुंचता है और बड़बड़ाता है,
मुझे उसकी वो आँखें इतनी इनोसेंट क्यों लगती है। वह तभी अपने सेंस पे वापस आता है और खुद से बड़बड़ाता है। पता नहीं क्यों हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ मैं। अजीब सी क्रेविंग होती है यार उसकी। 5 साल पहले उसकी लाइफ कैसी होगी? क्या वो पहले भी ऐसा ही होगा? वो इस फील्ड में आया क्यों होगा? पता नहीं। ऐसे ही अनगिनत सवाल जेके के माइंड में चल रहे थे और इसके अलावा वह सोच रहा था कि अभी उसकी फैमिली कहाँ होगी भी या नहीं। जेके ने वी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था, पर उसको सिर्फ ये पता चला कि 5 साल पहले वी सियोल आया था और अचानक से एक नया साइको माफिया आया है, ये न्यूज़ स्प्रेड हुई थी माफिया इंडस्ट्री में। तब से वी के बारे में सभी को पता चला। उसके पहले वाली इन्फॉर्मेशन वी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इवन कोई डॉक्यूमेंट और कोई फाइलिंग भी नहीं थी। इतना पता चला था कि इसका एक राइट हैंड है और जो उसके भाई जैसा है, यूंगी उसका नाम है, पर अभी वो कहाँ है ये नहीं पता था। और ये जेके के पीछे क्यों पड़ा है इसके बारे में भी जेके को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। आरएम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, पर वो भी फेल हो गया था। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।